सो हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले जो है बाल गोपाल दिवस की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा रहे थे क्लास 9th में। ओके, तो हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे थे। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, ठीक है, बेसिक बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेवल को अपने और बढ़ाएंगे। ओके, तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम। एक घर है भाई जिसने कंज्यूम किया 250 यूनिट्स बिजली। ठीक है, यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, या फिर यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी, ठीक है, इन जूल। मतलब इसको हमको जूल में निकालना है कुल मिला जुला के। ठीक, तो 1 यूनिट हम बताए थे किसके बराबर होता है भाई, 1 किलोवाट आवर के। तो भैया ये सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 250 यूनिट्स किसके बराबर होगा। ठीक है, 250 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 250 किलोवाट आवर। अब ये भाई किसके बराबर होगा, 250 इंटू 1000 वाट आवर। ठीक है, इसको हमको किस में बदलना है भाई, जूल में बदलना है। ठीक है, तो वाट आवर को हमको किस में चेंज करना होगा, ठीक है, सेकंड में। तो 250 इंटू 1000, ठीक है, 1000 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वॉट सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉट सेकेंड में। ठीक, अब वॉट सेकेंड ही क्या होता है भाई, जूल होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 6 तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर। ओके, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। इसको एक और उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये 25 इंटू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 7। अब 25 इंटू क्या करेंगे भाई हम, 3.6। ठीक है, ठीक, तो 25 6 5 33 12 15। ठीक है, तो 15 चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 25 3 जा 75 प्लस 15 तो 90। ठीक है, तो 90.0 इंटू 10 टू दी पावर 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ये किलोवाट आवर में दिया है, तो सीधे 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 भी किया जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम जो है इसको क्या कर सकते हो, यहां से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको मैं इरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। ठीक है, तो भैया क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 40 kg। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है क्या, 40 kg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 40 kg। ठीक, उसके बाद भाई आता है हमारा, इज रेज टू अ हाइट, ठीक, 5 मीटर। कितने ऊपर तक लेके गया गया इसको, 5 मीटर, यानी कि हाइट इज गिवन 5 मीटर। ठीक है, तो हाइट कितना दिया हुआ बच्चों, 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, हमको जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, उसके बाद भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है। ठीक है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये ऊपर तक पहुंच गया, फिर यहां से नीचे की ओर गिराया जा रहा है। ठीक है, फ्री फॉल। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। ठीक है, जब ये आधा रास्ता अपना तय कर ले, मतलब यहां तक लगभग। ठीक है, यानी कि 2.5 मीटर तक जब ये तय कर ले, तब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है।
ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है। देखो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको ऊपर की ओर लेके जाया जा रहा है, ठीक, एक हाइट तक लेके गया, ठीक, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसान है निकालना, तो हम बताए थे असली मसाले सच mgh, ठीक। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्या, mgh। अच्छा, g की वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि क्या लेना है, तो जब भी नहीं दिया रहता है तो 9.8 लेते हैं, लेकिन हम यहाँ 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो मास कितना है भाई 40 kg, g 10 है और हाइट 5 है, ठीक है। तो 5 4 जा 20, ठीक, 20, उसके बाद 2 0, तो 2000 जूल इज द व्हाट पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2000। अब कह रहा है कि यहां से इसको गिराया जा रहा है, ठीक है, यहां से गिराया गया। तो जब यहां से गिराया गया, ठीक है, तो भाई यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 थी, ठीक, हाफ वे डाउन, यहाँ पे आते आते इसकी कोई स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और v स्क्वायर हो गया तुम्हारा यहाँ पे 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका, क्लियर है, ठीक। तो हमको मतलब किससे है भाई, हमको मतलब है किससे, हमको मतलब है v स्क्वायर से, ठीक है। तो जब v करोगे तो क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको वो अंडर रूट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है भाई, क्योंकि हमको उससे मतलब है ही नहीं, ठीक। हमको जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है भाई, एम है हमारा 40 और वी स्क्वायर है 50, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4, ठीक, तो 5 2 जा 10, 1000 जूल जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ वे डाउन। वैसे भी लग रहा है कि आधा तक जाएगा, तो आधा ही होना चाहिए, ठीक, क्लियर है। ये मेन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, जब हाफ वे डाउन आ जाए तो फिर हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या में हमें वेलोसिटी की जरूरत रहती है, बिना वेलोसिटी के हम लोग काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, ना कि मास 0 है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड, ठीक है। रेटेड का मतलब क्या है भाई, वो बता रहा है, ठीक है, कि वो कितना उसका ऑपरेटिंग, या फिर ये कह सकते हो कि कितने पे वो ऑपरेट कर सकता है। तो रेटेड पावर इज गिवन हाउ मच, 1500 वॉट, 1500 वॉट इसका पावर दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 10 घंटा, ठीक है, और हमको एनर्जी निकालना है, मीन्स वर्क डन। वर्क डन ही एनर्जी में चेंज हो जाती है, या फिर एनर्जी ही वर्क डन में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो हम एक फॉर्मूला बताए थे, W इज इक्वल टू पी टी, P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। तो भाई P क्या है 1500 वॉट इंटू टाइम 10 आवर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। इसको हमको बदलना होगा सेकंड में, तो 1500 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10, ठीक है। अब ये सारा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 15 6 90, 19 6 540, ओके। तो यानी कि ये आ जाएगा 5.4, ओके, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, ओके। देखो कैसे किए, 15 6 90, ओके, 19 6 54, ठीक है, यानी कि ये 54 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 0, फिर उसके बाद 2 और, ठीक है, इसको देख लेना, यही आंसर आएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूजन है भाई, कर ही देते हैं, ठीक है। देखो 15 6 90, ठीक, तो 90
इंटू यहाँ से 100 हो गया और यहाँ 10 हो गया, ठीक है, फिर इंटू 60 इंटू 10, ठीक है। अब 9 6 54, 54 यहाँ हो गया, उसके बाद बचा ये 100 हमारा, ठीक है, उसके बाद बचा ये 10, ठीक है, क्लियर है। 96 54 यानी 540, यानी यहाँ का एक जीरो बचा हुआ है और यहाँ का एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, क्लियर हुआ। देखो 15 6 90, ठीक है। अब ये 100 बच गया, ये 100 बच गया, ये 10 बच गया, ये 60 बच गया, ये 10 बच गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद 96 540, तो बस 54 लिखे हैं, यानी कि ये 100, इसका एक 10, इसका एक 10, इसका एक 10, तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी 10 टू द पावर 6, 54 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, ठीक है। तो ये याद रखना, कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने स्मार्ट तरीके से करोगे उतना ज़्यादा टाइम बचेगा। ओके, तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है m है, ओके, ठीक है। तो m है, इसको मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक। तो v वेलोसिटी से चल रहा है, how much work should be done, okay, on the object in order to bring the object to rest, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक। तो भैया एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 हम कैसे कर सकते हैं भाई, ठीक, कैसे कर सकते हैं, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को के ई या ई के जो भी लिख सकते हो तुम, ई के मैं लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसकी 0 हो जाए, यानी कि वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। हम वर्क एनर्जी थ्योरम बताए थे, ठीक है, जिसमें ये था, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहे होंगे, जिनको भी कंफ्यूजन होगा वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। जब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहे थे तो वर्क एनर्जी थ्योरम बताए थे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है भैया। तो इनिशियली जो है ये मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, ठीक है, ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है भाई, v है, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी मान लेते हैं कि v डैश है, ठीक है। तो m v डैश, ठीक है, माइनस हाफ m v स्क्वायर, ओके। तो भाई यहां से ये चीज हमको 0 करना है फाइनल वेलोसिटी, तो ये 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन यहां पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1/2 एम वी स्क्वायर। अब किसी किसी बुक में पॉजिटिव भी दिया है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से आंसर आ सकता है, ठीक है। और हम जो है यही पढ़े हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या बताया तुम्हें कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या थी भाई हमारी, क्या थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी v थी, ठीक है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी यहां v कर दिया, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी, v डैश थी, तो v डैश कर दिया, ठीक। तो इसको हम बिना मैग्नीट्यूड के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है, ठीक है।
क्योंकि ऐसे भी लग रहा है भाई कोई ऐसे चल रही है तो उतना ही फोर्स अगर वर्क डन अपोजिट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ रुक जाएगी, ठीक है, रेस्ट पे आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ, मास दिया हुआ है कार का 1500 kg, ओके, 1500 kg मास दिया हुआ है, मूविंग एट अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी दी हुई है इसकी, कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन टू स्टॉप दिस कार, यानी कि फाइनल जो हमारा क्या है, काइनेटिक, सेम प्रीवियस वाले की तरह फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ठीक है, वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ई एफ माइनस ई आई, ठीक है, तो फाइनल है ये, तो फाइनल क्या है भाई, जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल है ये, जीरो माइनस हाफ, मास कितना दिया हुआ है भाई, ओके, मास दिया हुआ है हाफ इंटू 1500 इंटू वी स्क्वायर दिया हुआ। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, अब इसको हमको बदलना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, यानी कि 5/18, ओके, 5/18। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेशन के बाद इसका जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तब हमको जो है ये नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो तो इसका आंसर आता है, ठीक है, जो भी आंसर आता है कुछ बड़ा ही आंसर आएगा, ठीक, तो हम डायरेक्टली जो है ये लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस, तब हमें नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आते हैं ओके, तो हम लोग ये लास्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम्ड बाय, सेम वैसे ही वही पैटर्न है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस। अच्छा, डिवाइस 4 दे रखा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस दिया हुआ है 4, ठीक है, ओके, और एक का पावर है 500 वॉट, ठीक है, 500 वॉट का एक है और 4 है, तो कितना हो गया, 2000 वॉट पावर। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, एनर्जी इन जूल। ठीक है, तो एनर्जी क्या बताए थे हम, P इंटू टी। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 आवर्स। ठीक है, तो पावर 2000 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, तो यह आ जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो भाई न्यूमेरिकल खत्म हो गया, 1 2 3 जो है कुछ डिस्कशन है क्वेश्चंस के, वो हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग लेवल 2 स्टार्ट करेंगे इसका। ओके क्लास, ओके, थैंक यू।